हेलो एवरीवन। आप सभी यूपी लेखपाल के आप सभी अभ्यर्थियों को हमारा नमस्कार। तो आप सभी के लिए एक चीज़ तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो चुकी है। अभी तक आपने बहुत सारी वीडियो में अलग अलग प्लेटफॉर्म में बहुत तरीके से आपने अलग अलग वीडियो भी देखे होंगे कि ये बताया जा रहा है कि 1 मंथ एक्सटेंड हो चुका है रिज़ल्ट। तो क्या ज्वाइनिंग का जो अप्रूवल मिला हुआ है, जो प्रशासन का आदेश है, क्या टाइम पर सारी प्रक्रियाएं हो पाएंगी? क्योंकि हम लोगों ने बहुत ज़्यादा प्रयास किया, जो भी इतनी समस्या थी, हमने मानसिक समस्या से भी परेशान हुए हम सभी, क्योंकि इतने समय के बाद जो सब कुछ हुआ भी, अब रिजल्ट को लेकर के शासन के द्वारा भी ये कहा गया है कि हम दिसंबर के लास्ट तक रिजल्ट दे देंगे। अब ज्वाइनिंग इलेक्शन से पहले हो जानी है, लेकिन क्या संभव है? तो जो लोग बता रहे हैं कि आखिरकार मामला क्या चल रहा है, किस वजह से जो लोग बोल रहे हैं भाई वो सही बता रहे हैं या झूठ बता रहे हैं कि 1 मंथ एक्सटेंड हो चुका है रिजल्ट, जब ये बताओ रिजल्ट का कोई डेट फिक्स नहीं थी। हालांकि दिसंबर तक तो बताया गया था फिक्स, लेकिन एक्सटेंड हुआ, क्या सही हो सकता है? क्या एक्सटेंड हुआ होगा? क्योंकि हम लोगों ने बहुत ज़्यादा इंतजार किया। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हकीकत क्या है, उसकी जो रियलिटी है वो है क्या, ठीक है? और जो कट ऑफ को लेकर के तरह तरह के आप कमेंट्स कर रहे हो और बहुत सारे कमेंट्स भी आ रहे हैं, वो बिल्कुल गलत है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ सबसे पहले। और मैं सभी से ये चीज़ कह दूं कि बिल्कुल आप लोगों को पहले सबसे पहले क्लियर कर लेना है माइंड्स में, क्योंकि देखिए आप भी हम भी इंतजार करें भाई रिजल्ट कब आ जाए, लेकिन आखिरकार ये चीज़ें जानने के बाद ये हमें पता चल पा रहा है कि जो रिजल्ट है वो कब आ रहा है, ठीक है? इसको लेकर के हमने आपको कई बार अपडेट दिया, लेकिन जो लोग ये बता रहे हैं कि रिजल्ट 1 मंथ एक्सटेंड हो चुका है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक्सटेंड बिल्कुल भी नहीं हुआ है, ठीक है? आप लोगों को बिल्कुल भी परेशान नहीं, ये जो अफवाहें हैं, ये रूमर्स से बचिए आप सब, ठीक है ना? ये ऐसी चीज़ें बहुत समय से हमेशा चलती आ रही हैं। एक्सटेंड वगैरह कुछ भी नहीं हुआ है ना, किसी के पास ऐसा कुछ उनके पास वो चीज़ें हैं या कुछ से साबित कर सके, कोई प्रूफ्स हैं, कोई कुछ भी चीज़ें उनके पास ऐसा नहीं ऑफिशियली कि जो कह सकता है कि हाँ 1 मंथ एक्सटेंड हो चुका है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन हाँ, समय लग सकता है, वो बात अलग है, लेकिन ऑफिशियली ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपका जो है 1 महीने बाद आपका रिजल्ट आएगा। ऐसे बिल्कुल अफवाहें से दूर रहिए आप। रिजल्ट आपका जब सही समय पर है, लास्ट तक आना ही आना है। थोड़े बहुत अगर मान लीजिए कोई दिक्कत हो जाती है, तो थोड़ी बहुत कुछ प्रॉब्लम्स के कारण कोई रीज़न आ जाता है बीच में, तो ये ज़रूरी है कि मान लीजिए अगर दिसंबर में किसी कारणवश नहीं भी आ पाते, जनवरी के फर्स्ट वीक में तो बिल्कुल तय है। जो मैं कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ, ठीक है? चीज़ों को एक्सेप्ट करना सीखिए आप सभी भी। तो रिजल्ट ये हम जो पहले भी कह रहे थे, ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है कि आपका रिजल्ट जो है रुक गया है, अभी कुछ प्रोसेस में चल रहा है, रिजल्ट आपका 1 महीने बाद आएगा, फरवरी में कोई बता रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है? दिसंबर लास्ट तो आपका लास्ट वीक ही चल रही है, दिसंबर लास्ट तक डेट तक वेट करिए। कोई अगर कारणवश नहीं, ज़्यादा भी कोई कारण होगा, कोई रीज़न भी होगा, अगर मान लीजिए कि आधिकारिक कोई प्रशासनिक तौर से जो होता है, ठीक है, कई फिर रीज़न आ जाते हैं बीच में, कोई रीज़न होगा तो कहीं ना कहीं जाकर के तब भी जनवरी की फर्स्ट वीक तक उम्मीद है कि आपका रिजल्ट जो है वो देखने को मिल जाएगा फिर भी। लेकिन जो ये बात रही है कि ज्वाइनिंग हमारी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, काफ़ी लोग ये भी परेशान हैं कि ज्वाइनिंग होगी या नहीं होगी टाइम पर, क्या इलेक्शन से पहले होगी नहीं होगी। जैसा कि आपको पता है कि मार्च में अगर डेट जो है घोषित हो जाती है इलेक्शन की, तो इसमें काफ़ी लोग कंफ्यूज हैं। क्या डेट अनाउंसमेंट हो जाती है तो क्या हमें नियुक्ति पत्र मिल पाएगा? लेकिन एक चीज़ बता दूं, अगर इलेक्शन डेट जारी हो गई तो उसके बाद आपका नियुक्ति पत्र नहीं मिल पाएगा किसी के हाथों, ठीक है? नियुक्ति पत्र जो है आपको नहीं मिल पाएगा, किसी के हाथों नहीं मिल सकता, क्योंकि जो देखिए किसी नेता के पॉलिटिशियन के द्वारा आपको नहीं वितरित किया सकता, ठीक है? ये दिक्कत हो सकती है। बाकी आपको चाहे आचार संहिता के समय में कुछ भी करना हो, चाहे एग्ज़ाम कराना हो, अदर डीबी कराना हो, कुछ भी आप करा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई रुकावट नहीं आती उसमें, अगर नोटिफिकेशन पहले का है तो, है ना? लेकिन आचार संहिता के समय में नियुक्ति पत्र वितरण नहीं हो सकता है, उसके अलावा न्यू वैकेंसी नहीं आ सकती है सेंट्रल लेवल, तो ये सारी चीज़ें हैं जो नहीं हो पाती है, ठीक है? इन सारी बातों का आपको ध्यान रखना है। बाकी जहाँ तक रिजल्ट की बात रही, तो मैंने आपको बताया कि रिजल्ट दिसंबर लास्ट से जनवरी के फर्स्ट वीक तक आपको हम सभी को मिलकर के उम्मीद बनाए रखना है। और जहाँ तक काफ़ी लोग बात कर रहे थे क्या हमें प्रोटेस्ट करने की ज़रूरत है, क्या हमें मुख्यालय जाने की ज़रूरत है, वहाँ पर आयोग जाने की ज़रूरत है, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है, ये उचित नहीं है। आप लोग बिल्कुल थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें, कुछ भी दिक्कत नहीं है, आपको कोई ज़रूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है इसको, ठीक है? आपका रिजल्ट सब कुछ तैयार है, सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं, बस रिजल्ट जारी करना है। आपका रिजल्ट कभी भी जारी हो सकता है इस वीक से जनवरी के फर्स्ट वीक तक में, ठीक है?
इतनी बातें का ध्यान रखना है। अगर मान लीजिए जनवरी की फर्स्ट वीक में आ जाता है तो जिस हिसाब से पहली प्राथमिकता दी गई है यूपी लेखपाल भर्ती को संपन्न कराने की, उस हिसाब से मैं आपको बता दूं तो आपकी ज्वाइनिंग भी प्रक्रिया लगभग फरवरी के एंड तक हो ही जानी चाहिए। अगर जनवरी की फर्स्ट वीक तक आपका फाइनल रिजल्ट आ गया तो ज्वाइनिंग प्रक्रिया आपकी भी जल्दी होगी, है ना। इलेक्शन से पहले भाई उन्होंने वादा किया है तो करेंगे, सरकार के द्वारा ये फैसला भी कहा गया है, यूपी लेखपाल भर्ती को उन्हें निस्तारित करना है। तो इसलिए आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रखिए और हर तरीके से अफवाहों से बचें। ऐसा कुछ भी नहीं है आप सभी के लिए। मैं आपको बता दूं कि रिजल्ट रुक चुका है, अब नहीं आएगा, बिल्कुल ऐसा नहीं है। ना आपको प्रोटेस्ट करने की ज़रूरत है, ना ही कुछ करने की ज़रूरत। हाँ, अगर आपको इच्छा है, आपको वंचित नहीं किया जा सकता आपके राइट से, लेकिन आप जाना हो जा सकते हैं, वहाँ पर अपनी मांग को रख सकते हैं। हालांकि कोई ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें क्लियर हैं, बस रिजल्ट आना है और जल्दी आएगा। आप लोग परेशान बिल्कुल मत होइए, क्योंकि इलेक्शन आगे है तो वो ऐसा करेंगे नहीं, बिल्कुल वो कतई नहीं चाहेंगे कि उन किसी का नुकसान हो, क्योंकि आपको पता है इसके पीछे का नुकसान किसका हो सकता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं, ठीक है। इतनी बातें मैंने आपको बार बार कही तो आपको समझ में आ चुका होगा। बाकी रही कट ऑफ की बात, जो लोग कट ऑफ के बारे में बात कर रहे हैं, एक चीज़ मैंने समझा सभी को, खुद से चीज़ों को आकलन करने के लिए बात की जाए। चलिए मैं आपको क्लियर कर देता हूँ बात क्या है। अगर किसी को कट ऑफ बताई जाती है, मेरी बात को ध्यान सुनना, यहाँ पर आप लोगों को एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। जब हम कट ऑफ आपको बताते हैं, फॉर एग्जांपल समझना, अगर काफ़ी ऐसे कैंडिडेट हैं, अगर मान लीजिए मैंने कट ऑफ 80 बता दी, क्या बता दी, मान लीजिए कि इनकी कट ऑफ हमने 80 बता दी। अब किसी के नंबर कितने होंगे, किसी के अगर 79 हैं तो उनको क्या हो जाता है, तुरंत से उनके पेट में दर्द उठ जाती है भाई। वो तो मतलब इतना ज़्यादा उत्साहित हो जाते हैं चीज़ों को देख करके कि भाई हमारा नंबर तो 79 है, उन्होंने 80 बता दिया, भैया आप तो बिल्कुल गलत हो। मतलब ये कहेंगे कि हमें तो गलत बता दिया, क्योंकि उनकी 79 है, हमने 80 कट ऑफ बताई, तो हम तो गलत हो गए, क्योंकि हमें वो गलत बनाएंगे, क्योंकि उनके मार्क्स उतने नहीं हैं, है ना। अब क्या होता है, जिनके मैंने 80 कट ऑफ बताई, किसी के अगर 81 मार्क्स होंगे तो वो खुश हो जाएगा कि आपने बहुत सही प्रेडिक्शन किया है, भैया आपने सही किया है सर, आपने सही किया है, बताया। ये ऐसे चलती है चीज़ें, लेकिन ऐसा नहीं चलना चाहिए आपके माइंड में। देखिए, चीज़ों को एक्सेप्ट करना सीखिए, खुद से भी आप आकलन कर सकते हैं, है ना। तो देखिए, अगर आपके मार्क्स कम है तो जो भी हम कट ऑफ बता रहे हैं आपको, उससे के आसपास रहती है। अब आपके मार्क्स कम हो या ज़्यादा हो, वो कुछ मैटर नहीं करता, है ना। कि आपके मार्क्स कम है, हमने ज़्यादा बता दिया कट ऑफ, तो फिर आप लोग एंग्री हो जाते हो चीज़ों को लेकर के, है ना। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपके पास उतने नहीं है तो एक्सेप्ट ना कीजिए। हाँ, उम्मीद बनाए रखिए, एक्सेप्ट मत करिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर एक्सेप्ट नहीं करते तो भाई कोई बात ही नहीं है, लेकिन चीज़ों को समझिए, आकलन कीजिए खुद से। अब आपके मार्क्स नहीं है उतने, तो हम क्या ज़बरदस्ती आपके जितने मार्क्स उतने ही बता दें, बिल्कुल नहीं। तो कट ऑफ जो है वही रहेगी, आपके मार्क्स कम हो या ज़्यादा हो। चीज़ों को एक्सेप्ट करना सीखिए कि हाँ, सही भी हो सकता है, क्योंकि हम चीज़ें एक आपके डाटा पर, एनालिसिस के आधार पर आप सभी को कट ऑफ बताते हैं, है ना। आपको ये मैं नहीं कहता, डिमोटिवेट नहीं करता कि आपके नंबर कम है, मैंने कट ऑफ थोड़ा सा ज़्यादा बता दी तो आपको लगता है कि इतनी कट ऑफ नहीं जाएगी। काफ़ी लोग मैं बात करता हूँ कि मैं अगर 79 कट ऑफ बताता हूँ, सीरियस मेरी बात सुनना, और 80 बता देता हूँ, अगर 80 बताता तो बोलते हैं कि इतनी नहीं जाने वाली, 79 के आसपास रहेगी। लेकिन जो मैं बता रहा हूँ कि दोनों तरीके से लोग गलत मान रहे हैं, इसको गलत इसलिए मान रहे हैं क्योंकि चीज़ों को एक्सेप्ट करना समझ में नहीं आ रहा कि एक्सेप्ट कैसे करें। किसी के कम है, किसी के ज़्यादा है, तो वो लोग एक दूसरे को ही अपने में ही वो लड़ाई कर रहे हैं चीज़ों को लेकर के। लेकिन चलिए मैं आपको कट ऑफ बता दे रहा हूँ, क्योंकि देखिए आपको एक चीज़ पता होगा कि 27,800 और 1596 इतने कैंडिडेट्स ने, जब क्योंकि थर्ड लिस्ट तक आई है, अब आपको पता होगा डीबी स्किप करने वाले काफ़ी ज़्यादा थे, इसीलिए थर्ड लिस्ट भी देखने को मिली है। और थर्ड लिस्ट वाली जो डीबी हुई है, इसमें भी करीब बात करें तो 300 प्लस कैंडिडेट्स ने डीबी स्किप किया है। इतनी बातें समझ में आ जानी चाहिए। तो इसीलिए आप मान के चल सकते हैं कि कहीं ना कहीं चीज़ें एवरेज हैं, और जो पॉइंट का जो खेला चल रहा है यहाँ पर, जो रिवाइज्ड रिजल्ट के बाद जो चीज़ें सामने निकल के आ रही हैं, वो थोड़ा सा हट के है, ठीक है। तो मैं ये कट ऑफ जो है आपको बता दे रहा हूँ कि कट ऑफ क्या रह रही। तो देखिए, जो रियल में कट ऑफ है वो करीब इतनी रहने वाली है। करीब ओबीसी की बात करें तो 79 से लेकर के 80 के बीच, ठीक है। और देखिए, कुछ पॉइंट्स का फ़र्क हो सकता है, इससे के आसपास रहेगी। तो उम्मीद आप लोग बनाए रखिएगा, डिमोटिवेट बिल्कुल मत होना। मेरा मतलब किसी को डिमोटिवेट करना नहीं है,
ज़्यादा देखिए 1 से सवा नंबर का ही फ़र्क देखने को मिलेगा। ओ देखिए यूआर ओबीसी ईडब्ल्यूएस में थोड़ा सा इंक्रीजमेंट होगा कट ऑफ में, बाकी एससी एसटी में कुछ पॉइंट का ही खेला होने वाला है, पॉइंट का ही, ठीक है। ओबीसी की बात करें तो करीब ओबीसी में 70, अगर इसका देखिए 80 जाती है तो 78 पॉइंट करीब जो है 25 के आसपास इनका भी रह सकता है, और ईडब्ल्यूएस को भी हम इतना ही मान के चल लेते हैं, करीब रहेगा, ठीक है। बाकी अगर हम इसकी बात करें कि इनका कितना रहने वाला है, एससी कैटेगरी कितना हो सकता है, तो देखिए सबसे पहले अगर मैं एससी कैटेगरी की बात करूं तो करीब इनका जो है, जो चीज़ें आपको पता है कि उतनी कट ऑफ रही है, तो हालांकि हम उतना नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये इस बार बिल्कुल क्लियर है कि कट ऑफ कहीं ना कहीं कितनी रहेगी। मैंने आपको कई बार बताई है, चलिए मैं आपको एक बार क्लियर करके आपको सारी चीज़ें बता दे रहा हूँ कि एससी एसटी और जो अदर कैटेगरी है, फीमेल कैटेगरी है, पीएच कैटेगरी है, इसमें कट ऑफ का कितना डिफरेंस होगा, क्या पॉइंट का होता है या फिर एक नंबर डायरेक्ट इंक्रीज होगा, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है जानना। चलिए देखिए, तो मैंने ये चीज़ें बिल्कुल कहीं करीब ये 76 के आसपास रहेगी, और ये जो है 66.25 के आसपास, ठीक है। और जो फीमेल कैंडिडेट हैं, देखिए मैंने ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं किया, एक का नंबर का डिफरेंस होगा बस, कुछ भी ज़्यादा नहीं होने वाला है। और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए कितना होगा, काफ़ी लोग यहीं पर परेशान हैं, तो एक बात ध्यान रखना, फीमेल कैंडिडेट की जो कट ऑफ होगी करीब 77 कट ऑफ रहने वाली है, 77 भी जा सकते हैं, उससे पॉइंट में ही डिफरेंस होगा, ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर है। बाकी जो अदर कैटेगरी है ये तो इसी के आसपास पॉइंट का ही मतलब होगा, इधर एक नंबर तो बहुत मुश्किल है ऊपर जाना अदर कैटेगरी में, केवल आपको ईयूआर ओबीसी छोड़ करके ईडब्ल्यूएस को थोड़ा सा आपको जो डिक्रीजमेंट देखने को मिलेगा वो एससी एसटी अदर कैटेगरी में देखने को मिलेगा। बाकी आपको क्लियर समझ में आ चुका होगा, ये एक हमारा आइडिया है, मैंने कई बार आपको कट ऑफ डिस्कस की है, हालांकि मैंने आपको एक आइडिया लग जाए इसलिए बताया। बाकी अगर कोई डाउट है तो कमेंट करेंगे, बाकी चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, ऑथेंटिक और रियल जानकारी के लिए आप सभी को चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन आप तक नेक्स्ट वीडियो की हमारी पहुँचती रहे।